तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले कि अगर हमें एनसीईआरटी पढ़ना है और फोकस होके पढ़ना है तो दोनों चीज़ों को हम एक साथ मर्ज करके बातचीत कर सकते हैं कि वो चीज़ कैसे हो सकती है, वो हमें क्या बनाना है उसको लेके। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से आपको आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही सभी दोस्तों को। एक दो दिन में थोड़ा सा और डिस्टर्ब रहूँगा, पर कोई बात नहीं है, चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, क्योंकि टीचर का भी कर्तव्य निभाना है और बच्चे का भी, बेटे का भी कर्तव्य निभाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनसीईआरटी को अगर हम बात करें, एनसीईआरटी पर फोकस करते हैं कि एनसीईआरटी क्या है और एनसीईआरटी किस तरह से हमारे लिए काम करता है। तो जब हम एनसीईआरटी को लेकर फोकस करते हैं सबसे पहले, तो हमें पता है कि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। बेसिक, अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं तो एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं है। और 2022 प्रीलिम्स और 2023 ये दो प्रीलिम्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी की भूमिका को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, बहुत ज्यादा गहराई में लेके चले गए हैं। तो आखिर ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? क्या हम पहले एनसीईआरटी से इंफॉर्मेशन नहीं आती थी? बिल्कुल आती थी। जैसे आज मैंने गुरुकुल की क्लास में एक सिखाया कि किस तरह से यूपीएससी कॉम्प्लेक्स लेयर्स बना रहा है, मतलब वो एक सिंपल सी बात में आपके कई लेयर क्रिएट कर रहा है। तो यहां पर भी जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली अब कॉज एंड इफेक्ट में आना चाहिए। तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, कोई भी बेसिक बुक पढ़ने जा रहे हैं, तो यूपीएससी को अगर आप सीखना चाहते हैं, यूपीएससी को, तो कॉज एंड इफेक्ट से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आज के, लिखते जाओ। कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण एवं प्रभाव। आपने देखे होंगे इस बार स्टेटमेंट क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, कारण एवं प्रभाव। तो किसी भी चीज के क्या कारण है और उसके क्या प्रभाव आ रहे हैं, यानी एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉलेज क्या है। बड़े ध्यान से इस बात को समझना। अगर आप ये चीज समझ गए तो आपके लिए चीजें बहुत आसान होने जा रही, बड़ा मजा आ जाएगा। तो जो भी बुक खासतौर पे एनसीईआरटी अगर पढ़नी है तो कारण एवं प्रभाव पैदा करने पड़ेंगे। अब कहेंगे सर ये तो हमने सुन रखा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाइए हम इसको समझ लेते हैं। तो जरा अब इसमें एक चीज ध्यान से सुनो। जब आप एनसीईआरटी या कोई भी बेसिक बुक पढ़ोगे, ठीक है, जो हम कॉन्सेप्टर में, इसीलिए हमने पूरा इतना लंबा चौड़ा इसको इंट्रोड्यूस किया है, शॉर्टर वे में नहीं, क्रक्स में नहीं, हम चैप्टर बाय चैप्टर जाएंगे। अब उसका अब सुनो कि ये इतना टफ क्यों होता है और प्रीलिम्स में इस बार लोग क्यों बाहर हो गए। हमारी जो बेसिक पढ़ने की आदतें थी, जैसे आपने पढ़ा होगा नई एनसीईआरटी पढ़ लो, पुरानी एनसीईआरटी पढ़ लो, तो वो क्या होता था, वो इंफॉर्मेशन ए दी हुई है, इसको इंफॉर्मेशन बी से लिंक कर दिया और हमारा लगता था कि हमारी जो नॉलेज है, हमारा काम जो है वो पूरा हो गया। बड़े ध्यान से समझना। लेकिन 2022 और 2023 के जो एग्जाम हुए प्रीलिम्स के, आपने देखा वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम रहे। आपने सुना होगा बाहर कितने ज्यादा बच्चों पे मैंने आपको बताया भी था कि 98.6% फेलियर रेशियो है इसमें। तो जो एग्जाम हुआ है उसमें कह रहा है कि कारण ए तो दिया हुआ है, ठीक है, आपको पहले कारण आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बट जो इसके इफेक्ट होंगे वो बी, सी, डी, ई किसी भी तरह से जा सकते हैं, किसी भी तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूं, यहां तक बात समझ में आई। यानी अब इसके प्रभाव को ढूंढने के लिए, या अभी उल्टी बात कह रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना, इसमें से किसी भी प्रभाव के कितने कारण हो सकते हैं। मान लीजिए आज जलवायु परिवर्तन एक प्रभाव है, उसके कितने कारण हो सकते हैं, इसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है, ये जो समझदारी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। यानी एक कारण के कई प्रभाव या प्रभाव के कई कारण भी हमारे सामने आ सकते हैं। इससे जो इंफॉर्मेशन है वो कई गुना कॉम्प्लेक्स हो गई है, कई गुना वो चीजें आ चुकी। ये एलडब्ल्यूएमआई से भी खतरनाक है। अभी 2022-23 का पैटर्न प्रीलिम्स का चेंज हो गया है और आप में से कितने लोग आगे प्रीलिम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं? सभी लोग यस लिख के भेजिए, तो उनको बताऊंगा पढ़ना कैसे। एग्जांपल से समझाऊं? अगर आप यस लिखेंगे तो समझा दूंगा। यस सर, मुझे एक एग्जांपल समझाओ कि एक कारण के कई प्रभाव, कई प्रभावों, एक प्रभाव के कई कारण कैसे सेट होते हैं। अगर आप यस लिखोगे, हां सर हमें इस तरह से समझना है। और क्यों हम कॉन्सेप्टर बैच में जो पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें कंप्लीट मेरे नोट्स भी आपको मिलेंगे, वो क्यों आपको इस तरह से चीजें तैयार की जा रही, क्यों हमने मैपिंग की क्लास रखी पहले, ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। हम इसको समझते हैं कि क्या है इसका संबंध। फॉर एग्जाम्पल आज सुबह का पेपर तुमने पढ़ा होगा। अब जरा देखो यूपीएससी का न्यू पैटर्न क्या है। मैं इसको लिख देता हूं, न्यू पैटर्न।
न्यू पैटर्न। तो गुरुकुल में जो सिखाया है वो यहां पर भी हम आपको बता सकते हैं कि क्या चीज है। अब आप देखिए आप कितना सीखना चाहते हैं। अब मान लो आज बहुत ज्यादा रेनफॉल हुआ, आपने देखा कि रेनफॉल हुआ और आपने देखा हिमाचल में कई लोग मारे गए, देश के अलग अलग हिस्सों में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हर जगह जो है वो बाढ़ आई हुई है, बहुत ज्यादा जो समस्या हुई है। तो रेनफॉल हुआ, ठीक है, आपने क्या किया, इसको आपने पढ़ा कि भाई कारण क्या है वर्षा का। तो हमने देखा कि हमारा जो रेनफॉल का रीजन हो रहा है, कारण जो हो रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या करें, अब इसको लिखते जाओगे तो और मजा आएगा, ताकि एग्जाम में तुम्हें समझ में आए। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो ग्रीन हाउस गैसेस हो रही हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या कर रहा है, इसकी वजह से प्रभाव क्या पैदा हो रहा है, इसकी वजह से वेदर पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है। वेदर पैटर्न यानी कि मौसम का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो रहा है, राइट। जैसे भारत में अगर देखें तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बारिश होती है। तो ये आया दक्षिणी पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्टर्न मानसून, इससे वर्षा होती है। फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाता है, बे ऑफ बंगाल में जाता है, और फिर ये रिचार्ज होता है, यानी पहले जो है केरल, मुंबई तट पे बारिश होती है, फिर ये आगे जाता है, रिचार्ज होते हुए हिमालय की जो है वो दक्षिणी हिस्से से निकलते हुए ये क्या होता है, भारत में वर्षा कराता है। तो फिर धीरे धीरे भारत के मैदानी इलाकों में यानी दिल्ली, मुंबई, इन सब में लगातार बारिश होती थी। अभी क्या हुआ है कि जो ग्लोबल वार्मिंग से उसने ओशिन को गर्म कर दिया। अब जरा देखते जाना, ये इतना छोटा नहीं है, अभी तुम्हें बड़ी मजेदार, ये जब खत्म होगा ना तुम्हें बड़ा मजा आएगा। बोले सर ये तो बहुत कुछ है, तुम्हें यूपीएससी समझाऊंगा 2022-23 में हुआ क्या, और आप अगर ये समझ गए तो आप बड़े आसानी से निकालो, क्योंकि अगला जो चीज है वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये गया इधर, अब क्या हुआ, इस बार क्या हुआ, एक चक्रवात आया, लो प्रेशर एरिया यहां बना, बिपरजॉय, और भारत के पश्चिमी हिस्सा पहले घुस गया, यानी गुजरात और राजस्थान में खूब वर्षा हुई, बाढ़ की स्थिति हो गई, पहले इधर से घुस गया। ये वाला जो नॉर्मल पैटर्न है जो आप बेसिक किताबों में पढ़ते हो वो पैटर्न डिस्टर्ब हो गया, हाँ या ना। इस बार ये घुसा गुजरात से होते हुए, पहले राजस्थान का जो सूखा इलाका वहां बारिश हो गई, इधर बारिश ही नहीं हुई, और इसकी वजह से इतना डिस्टर्ब हुआ कि मुंबई और दिल्ली जो 15 दिनों का मानसून का अंतर था एक साथ आ गया, और हमारे जो शहर वो तैयार नहीं थे। ये किसकी वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है। अब क्या हुआ, अचानक से ढेर सारी बारिश, जैसे दिल्ली के जो सीवेज सिस्टम है वो इतनी बारिश, 130 mm बारिश एक दिन में बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो नतीजा क्या हुआ, उत्तर भारत के जो शहर हैं वो बहुत गड्ढमड है, बहुत बुरी तरीके, वो अनप्लान तरीके से बसाए गए हैं, आबादी का दबाव बहुत ज्यादा है, तो वो सीवर लाइन में पानी नहीं बह रहा है, घरों के अंदर लुटियंस में पानी जा रहा है। जो मंत्री हैं पीडब्ल्यूडी के दिल्ली में, उनके घर में पानी घुस गया, जिनकी जिम्मेदारी थी सबके घर का पानी निकालो, उसी घर के अंदर पानी घुस गया। तब उनको आज पहली बार दर्द पता चला होगा, गंदा पानी जब घर में घुसता है तो क्या होता है। खैर, तो तुम्हें लग रहा होगा ये तो सिंपल, तो कारण प्रभाव। लेकिन अब देखो जरा, जब ये वेदर पैटर्न चेंज होगा, अब मुझे बताओ, मान लो राजस्थान के इलाकों में ये जो वेदर पैटर्न है बार बार चेंज हो रहा है, शुष्क इलाकों में, अब जरा देखो क्या होगा। अब आपको यूपीएससी बताता हूं, यूपीएससी को क्या चाहिए होता है। तो ये जो चेंज होगा, तो मुझे बताओ, जब इस इलाके में जहां शुष्क था, यहां मोटे अनाज पैदा होते थे, अब क्या होगा, लगातार बारिश होगी तो फसल का चक्र बदल जाएगा, हाँ या ना। मिट्टी, वनस्पतियां यानी वेजिटेशन, जो क्रॉप्स है, ये सब बदलना शुरू हो जाएंगे, राइट। साथ ही साथ क्या होगा, ये क्षेत्र शुष्क रहा है, कैसा रहा है, ये ड्राई रहा है, यहां गर्मी बहुत पड़ती थी, लोग बाजरा, मक्का, रागी ये सब खाना पसंद करते थे। अब यहां पे धीरे धीरे क्या होगा, ढेर सारी बार बार, मान लो ये बार बार इस तरह का चक्र हो रहा है, बार बार जो है अरब सागर गर्म हो रहा है, चक्रवात इधर से आने की बजाय, ज्यादातर बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते थे, अब इधर जो है वो आने शुरू हो गए। अब यहां से क्या होगा, ये जो है बड़े ध्यान से समझते जाओ कि यूपीएससी को क्या चाहिए, और क्यों हम जो है जो एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, जो कल से क्लास होगी, वो किस तरह के पैटर्न पे क्लास चलेगी, वो कॉज एंड इफेक्ट पे चलेगी, और क्यों हम एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे। अब जरा देखो कि क्या होने जा रहा है। तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा रेनफॉल, ठीक है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी में पढ़ा रेनफॉल, आपने एनवायरमेंट वाले में पढ़ा ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं देखो, अब एग्रीकल्चर, जो इकोनॉमिक्स में दिया हुआ एग्रीकल्चर यानी फसल चक्र, तो फसल चक्र यानी क्रॉप साइकिल होगी, वो चेंज होनी, हाँ या ना मुझे बताओ, क्रॉप साइकिल चेंज होगी। यहां पहले शुष्क था, पानी नहीं था, मक्का पैदा हो रहा, बाजरा पैदा हो रहा, लोग मुख्य भोजन यही, दाल बाटी चूरमा खाया जाता राजस्थान में। अब वहां खूब पानी बरसने लगेगा, तो जब पानी बरसेगा तो वहां मॉइस्चर आ जाएगा, अब मॉइस्चर आएगा तो ये फसल चक्र भी तैयार होगी, बहुत सी फसलें खत्म हो जाएंगी। इस इलाके में क्या पाया जाता है, ज़ेरोफाइट्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ज़ेरोफाइट्स पाए जाते हैं, यानी
उष्ण भिद्र यानी कि वो ऐसी जगह पे जहां पानी कम होता है, वहां पर जड़ें बड़ी गहरी होती है, कटीली होती हैं, पत्तियां, बबूल, कीकर, कैक्टस ये पाया जाता है। अब भैया ज़ेरोफाइट्स पाया जाता है, एग्जाम में आया हुआ है ज़ेरोफाइट्स। अब यहां पानी खूब बरसने लगेगा तो ज़ेरोफाइट्स वहां सरवाइव करेंगे कि नहीं करेंगे? सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि अगर ज़ेरोफाइट्स यानी कि जो कैक्टस है, जो बबूल है, कीकर है, ये हमेशा रेगिस्तानी शुष्क इलाकों में पाए जाते हैं, ठीक है? तो भैया मेरे ये बताओ, अब अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? वर्षा की वजह से इनका पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा? तो यहां का फसल चक्र डिस्टर्ब होगा, नई फसलों को उगने में टाइम लगेगा, एडॉप्ट करने में टाइम लगेगा। यहां के लोग गर्मी में रहने के आदी थे, यहां पे बहुत गर्मी पड़ती थी। अब यहां पर क्या होगा? अचानक से ह्यूमिडिटी आ जाएगी, ह्यूमिडिटी आ जाएगी। अब देखो क्या होगा, यानी नमी आ जाएगी, और जैसे ही नमी आएगी इस क्षेत्र के लोग गर्मी में रहने के आदी हैं, तो गर्मी और ठंडी जो एक्सट्रीम होती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो उसमें जो जर्मिनेशन, जो वायरस होता है वो सरवाइव नहीं करता है। बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंडी, वो क्या होता है वहां पे जो है वायरस सरवाइव नहीं करता, जो जीवाणु विषाणु है वो सरवाइव नहीं करते। अब अचानक से क्या होगा कि आपको नमी का सामना करना पड़ेगा, मॉइस्चर आ जाएगा, और जैसे ही मॉइस्चर आएगा वैसे ही यहां नई बीमारियां आ जाएंगी, नई डिजीजेस आ